गुड मॉर्निंग ऑल। हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल। तो चलिए हम शुरू करते हैं आगे का चैप्टर। और प्रोफाइल वाले पेज में हम क्या कर रहे थे कि अपडेट कर रहे थे, लेकिन एक चीज बार बार आती है कि हमको लॉगिन क्या है, लॉगिन करने के बाद ही इस पेज में आना है ना। तो ये चेक अपने को लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए एक टर्मिनोलॉजी होती है, वो हम आज डिस्कस करेंगे कि कैसे उसको सही करते हैं। मतलब हर फंक्शन में ना लिख के अपन एक जगह कैसे लिख। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले तो अपन क्या करते हैं, लॉगिन पेज में जाते हैं, क्योंकि यहाँ जो है एरर इसलिए आ रही है क्योंकि अपन लॉगिन पेज से नहीं आए, है ना। क्योंकि अपन जब लॉगिन पेज में सेट करते हैं सेशन, और वो गेट करेंगे अपन होम पेज में, और उसके बेस पे अपन क्या है कि यूजर डेटा निकालेंगे सेशन से, है ना। सेशन यूजर डेटा अपन निकालेंगे सेशन। तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन होता है इसमें जिसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। देखो, कंस्ट्रक्टर, CON, कंस्ट्रक्टर इन PHP। तो इसमें एक मैजिक फंक्शन होता है कंस्ट्रक्टर का, है ना। किस नाम से होता है, ऐसा फंक्शन कंस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर का नाम, है ना। तो हम क्या करते हैं, एक यहाँ फंक्शन बनाते हैं कंस्ट्रक्टर, और ये करता क्या है ये अपन देखेंगे। शायद हो रन करने का, हाँ। इसमें इस एक्चुअली देखना क्या है कि करता क्या है काम ये कंस्ट्रक्टर, वो हम इसमें चेक करेंगे। देखो क्या होता है कि अपन कोई क्लास बनाते हैं, जैसे मान लीजिए फ्रूट नाम की इसमें एक क्लास बनी हुई है। उसमें हमने क्या दिया है कि नेम और कलर नाम के दो वेरिएबल दिए, ठीक है ना। और हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है, मतलब फंक्शन जैसा ही होता है, बस वो डबल अंडरस्कोर और कंस्ट्रक्टर इस नाम से शुरू होता है। और उसमें एक पैरामीटर पास किया है नेम, और अपन ने दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम। और जब हम क्लास का नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हम क्या करेंगे कि जब ऑब्जेक्ट बनाते समय हम क्या करेंगे कि उसमें एक वैल्यू पास करेंगे, है ना। इसको एक बार और समझते हैं अलग से। जैसे मान लीजिए मैंने क्या है, PHP एक क्लास बनाई। क्लास बनाई, क्लास है जैसे माई क्लास, माई क्लास एक क्लास बनाई, ठीक ना। और इसमें कोई फंक्शन हमने बनाया है, जैसे फंक्शन ऐड नाम का, ठीक है ना। ये क्या करेगा, अपने को इको कराते हैं अपन, इको, और यहाँ लिखते हैं दिस इज ऐड फंक्शन, ठीक। हम BR टैग लगा देते हैं, जिससे कि अगली जो लाइन हो वो ब्रेक हो गया, ठीक है। और हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं किस क्लास का, माई क्लास का। तो मैं क्या करता हूँ, $obj इक्वल टू न्यू माई क्लास नाम का मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक। और फिर क्या करता हूं मैं, फंक्शन, ये जो ऐड नाम का फंक्शन है इसको मैं कॉल कराता हूं। तो मेरे को लिखना पड़ेगा OBJ और ऐड, ठीक। इसको मैं रन करूंगा तो क्या होगा, देखो दिस इज ऐड फंक्शन कॉल हुआ। लेकिन यहां मैं एक फंक्शन बनाता हूं कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर CONSTRUCTOR, कंस्ट्रक्टर। ये मतलब ये फंक्शन का नाम बाय डिफॉल्ट आपको यही रखना है ना। इसमें कोई वो नहीं रखना है, कंस्ट्रक्टर नहीं, कंस्ट्रक्ट है, ठीक। कंस्ट्रक्ट, ये स्पेलिंग आप लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा जो भी। तो यहाँ लिखना है डबल अंडरस्कोर फिर कंस्ट्रक्ट, इस नाम का एक फंक्शन होगा, ठीक है। पैरामीटर आपको पास करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं, नहीं करना है तो नहीं करना, ठीक है ना। यहाँ इको कराता हूं मैं, दिस इज CONSTRUCTOR, कंस्ट्रक्ट, इसको कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। और इसमें भी मैं लास्ट में BR टैग लगा, ठीक। रन किया मैंने, देखिए तो क्या अपना रन हुआ, दिस इज कंस्ट्रक्टर और दिस इज ऐड फंक्शन, ठीक है ना। जबकि मैंने इस फंक्शन को क्या है, कॉल कराया ही नहीं, इस फंक्शन को मैंने कॉल कराया ही नहीं, ठीक है ना। ऐसे ही एक फंक्शन होता है अपना FUNCTION फंक्शन डिस्ट्रक्टर। ये सेम ऐसा ही फंक्शन होता है, कौन सा, डिस्ट्रक्टर। इसको देखिएगा, इसको भी हम फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन डिस्ट्रक्ट, डिस्ट्रक्ट नाम का एक फंक्शन बनाते हैं। और इको दिस इज डिस्ट्रक्ट फंक्शन, और यहाँ लगा दिया अपन PR टैग और रन। सिर्फ मैंने एक फंक्शन कॉल कराया है, OBJ ऐड नाम का फंक्शन, है ना। बाकी कुछ मैंने कॉल नहीं कराया है। अब देखिए आउटपुट अपना देखते हैं,
दिस इज कंस्ट्रक्टर, फिर दिस इज ऐड फंक्शन और दिस इज डिस्ट्रक्टर, ठीक ना। तो आप लोगों ने क्या नोटिस किया वो मुझे एक बार बताइए कि क्या आप लोगों ने नोटिस किया। मैंने सिर्फ एक फंक्शन ही कॉल कराया है, मैंने ना तो ये फंक्शन कॉल कराया कहीं भी कि लिखा हो मैंने यहाँ ऐड करके कंस्ट्रक्टर, मतलब ऐसा कोई भी फंक्शन हमने लिखा हो इस नाम का, ऐसा तो हमने किया ही नहीं है ना, कि इस फंक्शन को हमने स्पेसिफिक कॉल कराया। रन करता हूँ, हालांकि आप चाहो तो करा सकते हो, तो 2 बार कॉल होता है ना। मैंने एक ही बार कॉल कराया है, लेकिन वो कॉल क्या है, 2 बार हो रहा। तो ऐसा हो क्या रहा है आप ये बताइए, मतलब आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया है इस चीज में, बोल के बता सकते हैं। हाँ, ऑब्जेक्ट क्रिएट होने पर बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ठीक है। ये तो मतलब टर्म्स हैं जो मैं बताने वाला था, है ना। और शुक्ला जी बताइए कि कौन सी चीज, देखिए मैं क्या कर रहा हूं कि जब भी कोई भी फंक्शन कॉल करा रहा हूं तो बाय डिफॉल्ट मैंने क्या होता है कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल होते हैं, ठीक है ना। मान लो ये फंक्शन मैं कॉल नहीं कराता हूं, मैं इसको कमेंट कर दूं, तो क्या हमारा जो फंक्शन है वो कॉल होगा, हाँ या ना में उत्तर दीजिए कोई भी, तो क्या आउटपुट आएगा। ठीक, रन करता हूं मैं। देखिए मैंने कोई भी फंक्शन कॉल नहीं कराया, मतलब ऐड नाम का फंक्शन कॉल नहीं कराया है, तो भी क्या हो रहा है कि दिस इज कंस्ट्रक्टर, दिस इज डिस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है ना। एक्चुअली होता क्या है कि इसका फंक्शन कॉलिंग से कोई मतलब नहीं होता, मतलब ये जो दोनों फंक्शन है बाय डिफॉल्ट तब रन होते हैं जैसे ही हम क्या करेंगे, कोई भी नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। मान लीजिए इस क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं, डॉलर ओबीजे इक्वल टू न्यू obj1 नाम का एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं, न्यू माई क्लास। हम क्या करते हैं, एक नया फंक्शन बनाते हैं, नई क्लास बनाते हैं, नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो देखिए 2 बार कॉल हुआ है, दिस इज कंस्ट्रक्टर, दिस इज कंस्ट्रक्टर, दिस इज डिस्ट्रक्टर, दिस इज डिस्ट्रक्टर। तो एक्चुअली होता क्या है कि जितने भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे उन सब के लिए क्या होगा, वो कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा और डिस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। एक्चुअली होता क्या है बैक एंड में कि क्लास जैसे हमने मान लो बना के छोड़ दी, ठीक है ना। क्लास हमने क्या है बना के छोड़ दी है, तो ये हमारे जो सिस्टम है या एग्जीक्यूशन मेमोरी में रैम का जो भी है हमारा, उसमें कोई भी स्पेस ये नहीं लेता है, ठीक है ना। मतलब 0 स्पेस लेता है अगर हमने क्लास बना के छोड़ दिया। लेकिन हम जैसे ही क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तब ये क्या करता है कि क्लास को, इस ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट करता है ना। जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो क्या करेगा, उसको मेमोरी एलोकेट करेगा, और जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है और डिस्ट्रक्टर फंक्शन है उसको ऑटोमेटिक कॉल करेगा, ठीक है ना। अब कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, डिस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, वो मैं बताता हूँ। कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है कि जैसे ही हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वो क्या करेगा, कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, ठीक है ना। हमको जितने भी इसके फंक्शन है, जितने भी मेंबर है, मतलब पब्लिक प्रोटेक्टेड जितने भी मेंबर हैं, है ना, जितनी भी प्रॉपर्टी है या फिर जितने भी फंक्शन है, आप कॉल करा दीजिए, और जब सारा एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा तब वो क्या करेगा, डिस्ट्रक्ट वाले फंक्शन को कॉल करेगा, ठीक है ना। तो जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले जो रन होगा वो होगा कंस्ट्रक्ट, और जो सबसे लास्ट में रन होगा उसको बोलेंगे डिस्ट्रक्ट, ठीक है ना। सबसे पहले कौन सा कॉल होता है, कंस्ट्रक्ट, और सबसे लास्ट में कौन कॉल होता है, डिस्ट्रक्ट। एक चीज और देखिए आप लोग कि मान लीजिए ये जो फंक्शन है, इस तरह के फंक्शन ये मैजिक फंक्शन कहलाते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, डबल अंडरस्कोर के साथ शुरू करते हैं। लेकिन हम खुद से अपना एक कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, खुद का कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। और कंस्ट्रक्टर बनाते कैसे हैं, मैंने एक फंक्शन बनाया FUNCTION फंक्शन, और उस फंक्शन का नाम हम क्या रखेंगे, जो भी क्लास का नाम। मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया, और जो भी क्लास का नाम है उसी नाम से मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया। ये फंक्शन बनाया, इको लिखा इसमें मैंने, इको दिस इज माई क्लास फंक्शन। इसको भी मैं क्या करता हूँ, BR टैग लिख देता हूँ, जिससे अगली लाइन जो आए वो बाद में। ये क्यों रन नहीं हुई माई क्लास का, ओ दिस इज माई क्लास, क्लिक कंस्ट्रक्टर के कारण तो नहीं हुआ। हाँ देखिए, अगर आप क्या है, इसमें हमने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है, और हम क्या है, कंस्ट्रक्टर नाम का फंक्शन नहीं बनाया है, लेकिन हम फिर भी चाहते हैं कि जो कंस्ट्रक्टर का की फंक्शनैलिटी हो वो ऑटोमेटिक कॉल हो, तो हम क्या कर सकते हैं, और बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इससे PHP के अलावा, है ना, और भी शायद होता हो, नहीं पता मुझे, लेकिन उसमें क्या होता है कि अगर आप कोई फंक्शन क्लास के नाम
नाम के बराबर, मतलब जो क्लास का नाम है उसी नाम का आप एक फंक्शन बना देते हो, तो वो क्या करता है, एज अ कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। मतलब जैसे ही आप क्या करोगे, कोई भी नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, वो वाला फंक्शन क्या होगा, कॉल होगा। जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ से कंस्ट्रक्टर हटा दिया है और हमने क्या किया है, सिर्फ ऑब्जेक्ट को बनाया है, ठीक है ना। किसी ऑब्जेक्ट में माई क्लास ये वाला फंक्शन ना तो ये वाला फंक्शन हमने कॉल किया है, फिर भी वो क्या करेगा, माई क्लास फंक्शन को कॉल करेगा, क्योंकि यहाँ माई क्लास क्या है, कंस्ट्रक्टर का काम करेगा। कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि हमारा जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो क्या होता है, ऑटोमेटिक कॉल होता है। और इसका काम क्या होता है, एक्चुअली हम क्या करते हैं कि बहुत सारे प्राइवेट मेंबर फंक्शन हम देते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक डीबी कॉन नाम की क्लास बनाना चाहते हैं, डीबी कनेक्शन नाम की एक हम क्लास बनाना चाहते हैं, ठीक है ना। इसमें मैंने प्राइवेट रखा है कौन सा, होस्ट, ठीक है, डॉलर होस्ट, और प्राइवेट डॉलर यूजर नेम, प्राइवेट डॉलर यूजर नेम हो गया, पासवर्ड, और प्राइवेट डेटाबेस का नाम। इसी तरह से अपन कनेक्शन बनाते हैं, है ना। और मतलब यही सारी चीजें अपने को जरूरत होती है जब अपन क्या करते हैं, कनेक्शन बनाते हैं, ठीक। फिर मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्टर बनाए। या तो आप क्या करो, वो कंस्ट्रक्ट वाला फंक्शन है उसको कॉल कर लो, या तो आप ये वाला फंक्शन लिख लो, या फिर आपको कंस्ट्रक्टर ही बनाना है खुद का, तो आप क्या करो, जो भी क्लास का नाम है उसी नाम से क्या करो, आप एक फंक्शन बना दो, ठीक है ना। उसी क्लास के अंदर उसी नाम का एक फंक्शन बना दो, जिस नाम से एक क्लास, ठीक है ना। और हम क्या करते हैं, इस जो कंस्ट्रक्टर है हमारा, उसमें सारी वैल्यू को एज अ पैरामीटर ले लेते, पोस्ट, ठीक है, कॉमा, यूजर नेम, कॉमा, पासवर्ड, और यहाँ डीबी, ठीक है। और हम क्या करते हैं, यहाँ से रिटर्न कराते हैं, सॉरी, यहाँ क्या करते हैं, सेट कराएंगे दिस डॉट होस्ट इक्वल टू जो भी होस्ट हमने पैरामीटर में दिया, ठीक। फिर दिस डॉट यूजर नेम जो भी हमने क्या किया है, यूजर नेम में दिया। फिर दिस डॉट पासवर्ड, ये दिस डॉट पासवर्ड कौन सा है, ये वाला पासवर्ड है, क्योंकि हम जब भी अपने प्राइवेट, पब्लिक या प्रोटेक्टेड मेंबर को कॉल करते हैं तो किससे कॉल कराते हैं, दिस से कॉल कराते हैं, ठीक है ना। यहाँ एरो का सिंबल, पासवर्ड इक्वल टू डॉलर पासवर्ड जो यहाँ से आए, ठीक है ना, डॉलर पासवर्ड यहाँ से आएगा, दिस डॉट डीबी नेम इक्वल टू डॉलर डीबी नेम, ठीक। चारों चीजें हमने इस पैरामीटर से सेट करा दी हैं। अब हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे, प्राइवेट फंक्शन मेक कनेक्शन, और इसमें क्या कराएंगे, रिटर्न कराएंगे, रिटर्न माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर कनेक्शन, ION कनेक्शन, और ये रिटर्न करेगा अपने को क्या, दिस डॉट होस्ट पहला पैरामीटर, दिस डॉट यूजर नेम दूसरा पैरामीटर, दिस डॉट पासवर्ड दिस डॉट पासवर्ड मेक कनेक्शन या गेट कनेक्ट, ठीक है ना, कुछ भी रख सकते हो आप, पासवर्ड, और यहाँ दिस डॉट डीबी नेम हमने लिखा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस फंक्शन को, ये दोनों चीजें अपन, डिस्ट्रक्टर क्या होता है, लास्ट में कॉल होता है, वो मैं बता दूंगा आपको। फिर हम क्या करेंगे, इसको मैंने, इस कनेक्शन का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, तो अब हम क्या है, सीधे सीधे ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ठीक है ना। अब जब भी हम क्या करेंगे, उस फंक्शन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो हमको क्या करेगा, बाउंड करेगा। एक्चुअली देखिए अभी एरर देगा, हो सकता है देना तो चाहिए एरर, इसमें एरर नहीं दे रहा है, तो हम क्या करते हैं, एक अलग से यहाँ पर ये सेम चीज लिख ले, सी ड्राइव अपाचे stdoc, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी, CI डेमो या फोल्डर या फाइल, ओपन फोल्डर फाइल सेलेक्ट किया मैंने, और इसमें नई फाइल बनाते हैं कंस्ट्रक्टर डॉट पीएचपी को समझने की ना। और यहाँ पर चलते हैं लोकल होस्ट, एक्चुअली वो W3 स्कूल क्या है कि रन नहीं करता है सारी चीजों को, फ्राइडे बहुत सारी चीजें, क्योंकि उसके सर्वर में लोड पड़ेगा। ये वाला फंक्शन, ये वाली फाइल हमने रन कर दी है, और सेम पूरा कोड यहाँ से उठा के अपन क्या लिखते हैं, इस वाली फाइल में लिखते हैं, और देखते हैं क्या रन हो। देखो
method with the same name as their class will be constructor in future version of PHP. Connection has deprecated constructor. अब देखो एक्चुअली क्या होता है कि जो हम मेथड यूज करते हैं ना कि क्लास के नाम से सेम जो हम बनाते हैं एज अ कंस्ट्रक्टर उसको, तो उसको क्या किया है पीएचपी ने डिप्रिकेटेड कर दिया, ठीक है ना, मतलब अब वो यूज नहीं करेगा। ठीक है, अगर मान लो इस चीज को हम इग्नोर भी कर देते हैं तो वो क्या करेगा कि वो पूछ रहा है कि कनेक्शन नाम का आपने कंस्ट्रक्टर मींस आपने ऑब्जेक्ट बनाया है लेकिन उसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया है ना, टू फ्यू आर्ग्यूमेंट, एक्चुअली हमने एक भी नहीं दिया है, एग्जैक्टली 4 जो है आर्ग्यूमेंट वो एक्सपेक्टेड, ठीक है ना। तो अगर हम इसको कंस्ट्रक्टर भी बना लेते हैं, है ना, इसको हम क्या करते हैं कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। तो कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए सिर्फ अपने को लिखना पड़ेगा डबल अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट, है ना, और कंस्ट्रक्ट लिखना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, सेम काम करेगा अपना इसका भी, लेकिन अब ये पूछ रहा है कि अगर आपको इस क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना है तो आपको ये चारों पैरामीटर पास करने पड़ेंगे। अगर आप वो चारों पैरामीटर पास नहीं करोगे तो वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट नहीं बनाने देगा, ठीक है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ चारों पैरामीटर, या तो आप क्या करोगे, यहाँ डिफॉल्ट वैल्यू भी आप सेट कर सकते हो कि इक्वल टू लोकल होस्ट इक्वल टू यहाँ लोकल होस्ट, आप ऐसे रख सकते हो, है ना, लेकिन अपने को लास्ट से रखना है। कोई भी जो डिफॉल्ट वैल्यू क्या देते हैं अपन लास्ट से देते हैं, पहला नहीं दे सकते हैं, तो अपन लास्ट से शुरू करके और डिफॉल्ट पैरामीटर भी दे सकते हैं। लेकिन हमको क्या है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना है तो यहाँ पास करना पड़ेगा। यहाँ पास किया पहला पैरामीटर होस्ट के लिए, किसके लिए, होस्ट के लिए, यहाँ पास किया लोकल होस्ट कॉमा, फिर अगला है, देखो यहाँ अपन सजेशन भी दे रहा है, यूजर नेम रूट है मेरा, अगला है पासवर्ड भी रूट है, ठीक ना, और तीसरा डीबी का नाम मान लीजिए अपना CI_डेमो, ठीक है। ये उसने क्या कर दिया है, कॉल कर दिया। अब इस फंक्शन को हम कॉल करते हैं गेट कनेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, गेट कनेक्शन नाम का जो फंक्शन है वो कॉल कर सकते हैं, ठीक। इसमें कोई पैरामीटर नहीं चाहिए इसको, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, हम कॉल करते हैं मेथड अनडिफाइंड फंक्शन। अच्छा, प्राइवेट फंक्शन है तो अपन कॉल नहीं कर सकते हैं, तो इसको पब्लिक ही बना देते हैं। अब क्या कर सकते हैं, अपन कॉल कर सकते हैं, और इसको कराता हूं मैं इको, जो भी ये क्या करता है कनेक्शन लेके आ, रन किया मैंने, कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शन MySQLi_connect। अच्छा, कनेक्शन नहीं लिखते हैं, MySQLi_connect, सिर्फ इतना फंक्शन है, और ये अपने को रिटर्न करेगा MySQL क्लास के ऑब्जेक्ट कुड नॉट कन्वर्ट एज अ स्ट्रिंग। एक्चुअली ये क्या है कि कनेक्शन है और वेयर टर्म कनेक्शन। देखिए, तो ये क्या करेगा, अपने को डेटाबेस का जो भी कनेक्शन है वो क्या करेगा, अपने को यहाँ पर लेके आएगा, ठीक है ना। और डिस्ट्रक्टर अपने को कॉल कब होता है, जब अपने को वो कनेक्शन क्या है कि डिस्ट्रॉय करना, मतलब अगर कोई भी चीज अपने को फंक्शन में, मतलब अपने को क्लास में शुरू में कॉल करानी है ना, जो सबसे पहले कॉल हो तो उसके लिए हम कंस्ट्रक्टर में लिखेंगे, और जो सबसे लास्ट में कॉल करानी हो उसको क्या लिखेंगे, अपन डिस्ट्रक्टर में लिखेंगे। और ये बाय डिफॉल्ट क्या है, कॉल कराता है फंक्शन को, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर आप लोगों को समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ये बताइए, या फिर इसमें कुछ और भी डाउट है आपको। टर्म मैंने बताया है कि कैसे कॉल होते हैं। कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट कॉल होगा जब भी क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, और जब ऑब्जेक्ट का काम खत्म होने वाला होगा तब क्या होगा, डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। देखिए, जैसे क्या है कि हमने ये वाला फंक्शन कॉल कराया, अब इस ऑब्जेक्ट की, ये वाला जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है इसका नीचे कहीं और जरूरत नहीं, अगर होती तो पहले उसको काम करता वो, है ना, इसकी कभी अब जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो क्या करेगा, डिस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। देखो, डिस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल कर दिया, क्योंकि अब उस ऑब्जेक्ट की कोई भी जरूरत यहाँ पर नहीं है ना। तो उसको क्या करेगा, मेमोरी यहाँ पर उसने एलोकेट की थी इस ऑब्जेक्ट को मेमोरी, और क्या करेगा, डिस्ट्रक्टर में उस मेमोरी को वो क्या करेगा, रिमूव कर देगा, फ्लश कर देगा। कोऑर्डिनेटर में अपन कैसे उसको सेट करेंगे कंस्ट्रक्टर को, तो पहले तो क्या करते हैं, हम 2 पेज अपने बने हो, 2 मींस क्लास है अपने पास। एक है ऑथ क्लास, जो कि हमने इसमें सारे फंक्शन ऐसे कॉल कराए हैं जो कि लॉगिन करने के पहले के, मतलब जैसे उसने क्या है, रजिस्ट्रेशन पेज लोड कराया है इंडेक्स में, लॉगिन में लॉगिन पेज, पासवर्ड में पासवर्ड, फॉरगेट पासवर्ड में फॉरगेट पासवर्ड वाला पेज, रजिस्टर में
रजिस्टर वाला पेज अपन ने लोड कराया है, सॉरी रजिस्ट्रेशन कराया है अपन ने, और चेक लॉगिन में अपन ने लॉगिन चेक कराया है। तो ये सारी चीजें लगभग अपन कब करेंगे, लॉगिन करने के पहले। लॉगिन करने के पहले ही रजिस्टर अपन करेंगे और लॉगिन करने के पहले ही अपन चेक लॉगिन करेंगे। उसके बाद ये कॉल कराएंगे अपन, मतलब उसमें सेट कराएंगे अपन क्या कहते हैं सेशन, और फिर अपन भेज देंगे उसको होम पेज में। होम में जो सारी चीजें अपन ने लिखी है वो लिखी है कि लॉगिन करने के बाद ही अपन क्या करेंगे, एक्सेस कर पाएंगे, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसका जो कंस्ट्रक्टर है, हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर बनाते हैं होम पेज में, फंक्शन अंडरस्कोर अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट, ठीक है। और इसके कंस्ट्रक्ट में हम क्या करते हैं कि चेक करते हैं कि अगर सेशन में कोई भी वैल्यू सेट नहीं, ठीक है ना, मतलब जैसे सेशन में इसका यूजर आईडी सेट नहीं है, जो कि हमको अपने को जरूरत पड़ती है ना। तो अगर सेशन में वैल्यू सेट नहीं है तो वो क्या करे, इस पेज में आने ही ना दे, ठीक है ना। चलिए लिखते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ चेक लगाते हैं, इफ नॉट, नॉट का चेक लगाया अपन ने, दिस डॉट डॉट सेशन यूजर डेटा, और यूजर डेटा में क्या, आईडी। अगर यूजर की जो आईडी है वो नहीं आती है, नॉट का साइन मतलब नहीं आती है, तो हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे रिटर्न, रीडायरेक्ट किस पेज में, फिर से ऑथ वाले जो अपना पेज है उसमें, ऑथ। और ऑथ के अंदर कौन सा फंक्शन, लॉगिन वाले फंक्शन, कि भाई फिर से लॉगिन करो, आप अभी लॉगिन नहीं हो, आप लॉगिन करो, ठीक है ना। अब देखिए, इसके लिए मैंने आपको कंस्ट्रक्टर क्यों बताया है, क्योंकि क्लास का कोई भी फंक्शन कॉल होने के पहले, चाहे आप इंडेक्स फंक्शन मींस कौन सा, चाहे आप ये वाला फंक्शन प्रोफाइल वाला फंक्शन कॉल करो, देखो प्रोफाइल वाला फंक्शन कैसे, होम और स्लैश प्रोफाइल फंक्शन ही कॉल होता है। ऐसे ही इंडेक्स फंक्शन आप क्या है कॉल होगा, अपडेट प्रोफाइल कॉल होगा, है ना, फॉलोवर का, फ्रेंड्स का, ये सारे फंक्शन कॉल होंगे कब, जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले क्या होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और ये यहीं पर चेक करा लेगा कि लॉगिन है कि नहीं है। अगर लॉगिन नहीं होगा, ठीक है ना, तो वो क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा अपने को लॉगिन पेज में, और अगर लॉगिन होगा तो बाकी सारे फंक्शन अपने चलेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, हमको सिर्फ एक बार लिखनी पड़ेगी ये सारी चीजें। अगर हम कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं तो ये वाली चीज हमको कहां कहां लिखनी पड़ेगी, इंडेक्स पेज में, प्रोफाइल में, अपडेट प्रोफाइल में, फॉलोवर्स में, फ्रेंड्स में, और भी अगर इसमें कोई फंक्शन बनाते हैं तो वहां भी लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, कंस्ट्रक्टर चूंकि सबसे पहले कॉल होता है ना, तो वहीं पर हम चेक करा लेते हैं कि जो सेशन है वो यहां पर रहेगा या नहीं रहेगा। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, पेज को लोड करेंगे, तो ये क्या करेगा, अपने को अनडिफाइंड प्रॉपर्टी सेशन, होम डॉट सेशन, ये क्या कर रहा है, अपने को बोल रहा है कि सेशन नाम का अपने पास वो जो है ऑब्जेक्ट, जो सेशन का ऑब्जेक्ट है ये अपना अवेलेबल नहीं, ठीक है ना। जबकि जबकि हमने क्या किया है, कॉन्फ़िग में देखोगे आप, ऑटो लोड में हमने सेशन नाम का जो ये क्लास है इसको क्या किया है, ऑटो लोड पहले से कराया है। तो फिर यहाँ क्यों कॉल नहीं हो रहा है, एक्चुअली होता क्या है कि कंस्ट्रक्टर जैसे ही हमने क्या है, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है तो ये क्या करता है कि सिर्फ करंट ऑब्जेक्ट को उठाता है, मींस होम में तो कंस्ट्रक्टर है, ठीक है ना, होम वाले पेज में क्या है, कंस्ट्रक्टर, होम वाले सिर्फ क्लास के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ना कि CI अंडरस्कोर कंट्रोलर के लिए, ठीक है ना। और ये सारी जो चीजें हैं, जैसे दिस डॉट सेशन अपन ऑटो लोड में जो भी चीजें अपन लोड कराते हैं, ये किसका फीचर होता है, CI अंडरस्कोर कंट्रोलर, ठीक है ना। तो हम अगर कोई भी यहाँ कंस्ट्रक्टर में फीचर कॉल करा रहे हैं तो वो सिर्फ अपन एक्सेस कर पाएंगे, सिर्फ अपन जो भी है हमारे होम क्लास के, जो होम जो क्लास है उसके ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर पाएंगे, उसकी प्रॉपर्टी को, उसके मेथड को एक्सेस कर पाएंगे, ना कि CI अंडरस्कोर कंट्रोलर, ठीक है ना। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी अपने को देता है लोड पेरेंट कंस्ट्रक्टर, PHP लोड पेरेंट कंस्ट्रक्टर।
तो देखिए हमने क्या है, ये कंस्ट्रक्टर बनाया है और ये क्या करता है, पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को अगर अपने को कॉल कराना है तो ये ऐसे हम क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और तो यहाँ लिखता हूं मैं पेरेंट कंस्ट्रक्टर, देखते हैं कॉल होता है कि नहीं। देख इससे क्या होता है कि हम पहले बोलते हैं कि जब हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो तो ठीक है, कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल होगा, लेकिन सारे मेथड सारे फंक्शन जो भी अपन कोड इग्निटर के यूज करेंगे वो तो क्या है, सीआई अंडरस्कोर कंट्रोलर में है, या फिर ये सीआई अंडरस्कोर कंट्रोलर जहां से आया होगा उसमें होंगे। तो हमको लिखना पड़ेगा कि सबसे पहले आप क्या करो, अपने जो भी इसके पेरेंट्स हैं उनके कंस्ट्रक्टर कॉल कर लो, है ना। उसके बाद क्या करना कि कोई भी आगे की फंक्शनैलिटी आप एग्जीक्यूट कर। तो हमने यहां पर क्या लिख दिया है कि ये क्या करेगा, पेरेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा और उसमें सारी चीजें हैं, अपनी सेशन हो गया, दिस डॉट लोड लाइब्रेरी फंक्शन वहां लिखी होगी, दिस डॉट इनपुट पोस्ट वहां लिखा होगा, वैलिडेशन वहां से अपना लोड होके आएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देंगे, तो सब सारे ऑब्जेक्ट अब अपने को मिलने चालू हो जाएंगे। तो यहां पर लिख देंगे, सिर्फ एक लाइन अपने को लिखना है, पेरेंट डॉलर डॉलर सॉरी कॉलन कॉलन और उसका कंस्ट्रक्ट, मतलब कि वो पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को पहले कॉल कर ले। बस इससे अपना क्या है, इशू रिजॉल्व हो जाएगा। और देखिए हमने कहा उसको भेज दिया है लॉगिन पेज में, ठीक है ना। यहां चाहो तो आप सेशन में वो भी सेट कर सकते हो, क्या, मैसेज लोकल हो, यहां दिस डॉट सेशन सेट फ्लैश डेटा, और यहाँ क्या है, एरर, यहाँ लिख देते हैं योर सेशन हैज बीन एक्सपायर्ड प्लीज लॉग इन अगेन। ठीक, ये मैसेज भी अपन क्या करते हैं, फ्लैश मैसेज के थ्रू पास कर देंगे। और अब देखिए होम पेज का अगर हम कोई फंक्शन कॉल कराते हैं तो वो क्या कराएगा, यहां से भेज देगा रिटर्न, योर सेशन हैज बीन एक्सपायर्ड प्लीज लॉग इन अगेन। ठीक है, अब अपन अगर लॉग इन करके जाते हैं तो देखिए लॉग इन करने के बाद ये आपका होम फंक्शन का इंडेक्स, होम जो क्लास है उसका इंडेक्स फंक्शन ये लोड हुआ है। आप प्रोफाइल में भी जाते हो तो सारी चीजें आपको वर्किंग मोड में मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर उसको सेशन मिल रहा है, ठीक है ना। और एक चीज अपन और सेट कर सकते हैं एक इसमें, कि जैसे मान लीजिए अब क्या होगा, ये बैक करके आता, बैक किया मैंने एक बार और बैक किया, तो ये अपने को कहां पर भेज दे रहा है, ऑथ के लॉगिन पेज में। चूंकि अब एक बार क्या हो गया है, ये लॉगिन हो गया है, तो हमको अब लॉगिन पेज में नहीं भेजना है, तो हम इसके कंस्ट्रक्टर में जस्ट उसका अपोजिट फंक्शनैलिटी करेंगे, क्या कि दिस कंस्ट्रक्टर, पहले तो कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे फंक्शन अंडरस्कोर अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट, ठीक है। और फिर अपन क्या करेंगे, पेरेंट का कंस्ट्रक्टर लोड करेंगे, क्योंकि इसमें भी उसको सेशन नहीं मिलेगा, तो पेरेंट डॉलर डॉलर यहाँ कंस्ट्रक्ट, ठीक। पहले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे, फिर यहाँ चेक कराएंगे कि अगर दिस डॉट सेशन डॉट यूजर डेटा और आईडी है, वहां नहीं है ये चेक कराया था अपन ने, और यहां चेक कराएंगे कि अगर होता है तो इसको क्या कर दे, रिटर्न रीडायरेक्ट, और किस पेज में अपने को रीडायरेक्ट कर देगा, ये होम पेज, होम के इंडेक्स फंक्शन में अपने को ये रीडायरेक्ट कर दे, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस पेज को फिर से मैं लोड करता हूं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपने को होम पेज में भेज देगा। यहां मैं मैसेज कुछ नहीं लिख रहा हूं, ये देखो जैसे ही मैंने इस पेज को लोड किया है, अब अपन क्या है, बैक नहीं जा सकते। देखो अब अपन क्या है, बैक नहीं जा सकते, क्योंकि बैक में कौन सा फंक्शन कॉल करेगा, लॉगिन, और इस लॉगिन को कॉल करने के पहले ही वो चेक करा देगा कि भाई तुम पहले से लॉगिन हो, तो लॉगिन करके क्या करोगे, है ना। तो उसके लिए अपने को फंक्शनैलिटी करनी पड़ेगी, कौन सी, लॉग आउट की फंक्शनैलिटी। तो यहाँ फंक्शन में जाते हैं, यहाँ साइन आउट वाली जो फंक्शनैलिटी है अपन यहाँ पर लगाते है ना। तो हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, इसमें फंक्शन लॉग आउट, ठीक है। और लॉग आउट में अपन क्या करेंगे, यहाँ सारे जो सेशन है उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, ठीक है ना। तो देखो CI अंडरस्कोर CI सेशन में अपने को एक फंक्शन और मिलता है, सेस डिस्ट्रॉय नाम, जो कि शायद हमने पहले पढ़ चुका है। हम जो पहले अपन थोड़ी देर पहले प्रोजेक्ट बनाए थे, मतलब CRUD ऑपरेशन बनाया था, तो उसमें मैंने शायद आपको बताया था, है ना। अगर नहीं बताया है तो अपन क्या करेंगे कि देख लेंगे। देखो अनसेट यूजर डेटा, अगर आपको कोई
पर्टिकुलर यूजर का डेटा अनसेट करना है तो अपन क्या करेंगे, अनसेट यूजर डेटा लिखेंगे और उसमें की पास करेंगे। जैसे आईडी आपको डिस्ट्रॉय करनी है तो आप क्या करो, यहां से की आईडी पास कर दो तो सिर्फ उसको हटाएगा वो। लेकिन हमको क्या करना है कि सारा डेटा अपने को डिस्ट्रॉय करना है। तो इसमें देखो एक फंक्शन होता है सेस अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय नाम का। तो इस फंक्शन में आते हैं, यहां लिखते हैं सेस अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय, और ये क्या करेगा, ये अकेले कॉल नहीं होगा, ये क्या होगा, दिस डॉट सेशन और सेस अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय। ये क्या करेगा कि सारे सेशन को अपने क्या करेगा कि डिस्ट्रॉय कर देगा। और हम क्या करेंगे, इसको रिडायरेक्ट कर देंगे, रिटर्न रिडायरेक्ट होम पेज में। फिर से होम पेज में क्यों करेंगे, हालांकि हम लॉगिन पेज में भी यहां से भेज सकते हैं और लॉगिन में ही भेज देते हैं, लेकिन होम पेज में भेजने से अपने को ये पता चलेगा। देखो क्या होगा कि जैसे सेशन यहां से डिस्ट्रॉय होगा तो अब क्या होगा, ये आईडी खत्म, सेशन से आईडी खत्म, और ये क्या करेगा, फिर से इंडेक्स फंक्शन में आएगा। लेकिन इंडेक्स फंक्शन को कॉल करने के पहले वो कंस्ट्रक्टर में जाएगा और कंस्ट्रक्टर में उसको ये आईडी मिलेगी नहीं, तो वो लॉगिन पेज में फिर से भेज देगा। मतलब अगर हम यहां से डायरेक्ट लॉगिन पेज में भी भेज देते हैं तो भी वही कॉल होगा, लेकिन अगर हम नहीं भेजते, होम में भेजते हैं, तो भी वो क्या करेगा, लॉगिन पेज में जाएगा। ठीक है ना। वैसे तो यहाँ लॉगिन ही लिखना चाहिए, क्यों लिखना चाहिए वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, छोटा सा रीजन है। जैसे मैंने क्या किया, इस बटन में अपन क्या है, प्रोग्राम करते हैं, मतलब ये वाला फंक्शन अपन कॉल कराते हैं। तो चलते हैं मेन पेज में, जो मेन है यहाँ पर अपने को लॉग आउट की बटन है, साइन आउट की बटन, यहाँ पर अपन दे देते हैं बराबर साइट यूआरएल, और यहाँ होम के अंदर लॉग आउट नाम का फंक्शन, होम के अंदर लॉग आउट नाम का फंक्शन। ठीक है, तो इसको क्या करेगा, अपन कॉल कराएंगे। फंक्शन कॉल किया, लोड किया, साइन आउट। तो ये क्या करेगा, एक्चुअली यहां पर आएगा कहां, होम पेज में। होम पेज में आया और होम पेज के इंडेक्स फंक्शन में जाने के पहले वो क्या करा, सेशन में गया और सेशन में यहां पर लिखा कि योर सेशन हैज बीन एक्सपायर्ड प्लीज लॉग इन। ठीक है ना। और उसने क्या किया, लॉग इन पेज में भेज दिया। लेकिन अगर हम डायरेक्ट यहां से लॉग इन पेज में अगर भेजते, ठीक है, यहाँ ऑथ लॉगिन, इस पेज में अगर हम यहां से डायरेक्ट भेजेंगे तो ये अलर्ट मैसेज सेट नहीं होगा। तो पहला फायदा तो ये है क्योंकि अपन जानबूझ के करा रहे हैं सेशन को एक्सपायर, ठीक है ना, तो अपने को अलर्ट मैसेज शो कराने की जरूरत नहीं है। और सेकेंड चीज है कि इतना एग्जीक्यूशन बच गया। मतलब ये क्या करता कि पहले होम पेज के इंडेक्स पेज में जाता, पर जाने के पहले वो कंस्ट्रक्टर में जाता, कंस्ट्रक्टर में ये सारी चीजें चेक कराता, और चेक कराने के बाद ये क्या करता, लॉगिन पेज में जाता। लेकिन हम यहां से क्या है कि हमको इतना कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये फंक्शन क्या होगा कि सेशन को डिस्ट्रॉय कर ही देगा, और उसके बाद अपन क्या करेंगे, उसको डायरेक्ट भेज देंगे ऑथ और लॉगिन पेज। तो अगर हम यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं तो ये वाला अलर्ट मैसेज अब अपने को दोबारा नहीं मिलेगा जब अपन लॉग आउट कराएंगे। ठीक है ना। क्लोज किया हमने और यहाँ पर क्या किया अपन ने, लॉग आउट फंक्शन कॉल कराया। तो देखिए अब अपने को क्या है, यहाँ पर वो जो अलर्ट मैसेज है रेड कलर का वो नहीं दिखा, वो सीधे कहां पर आ गया है, लॉगिन पेज में। और लॉगिन पेज में आ रहा है, इसका मतलब ही है ये कि इसका जो सेशन में है यूजर डेटा नहीं मिला है इसको, क्योंकि हमने ऑथ वाला जो क्लास है उसमें भी लिखा है कि अगर यूजर डेटा में आईडी हो, मतलब सेशन में आईडी हो, तो अपने को होम में रिडायरेक्ट कर दे। लेकिन वो होम में रिडायरेक्ट नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि उसका जो सेशन है वो डिस्ट्रॉय हो चुका। ठीक है ना, सिंपल सी बात। तो ये समझ में आया आपको, सेशन कैसे अपन मैनेज करेंगे। अब देखो एक ट्रिक बताता हूं मैं। अगर मान लीजिए हमने क्या किया कि मैंने क्या किया, इसके ऑथ और ऑथ के कंस्ट्रक्टर में मैंने लिखा बिना चेक कराए कि इसको होम पेज में भेज दो, और होम के कंस्ट्रक्टर में लिखा कि मैं इसको क्या है, लॉगिन पेज में। ठीक है, तो ये क्या होगा, जिंदगी भर लोड होता रहेगा, होम से लॉगिन में जाता, होम से ऑथ में जाता रहेगा और ऑथ से होम में जाता रहेगा जिंदगी। ठीक है ना। और आपका जो सर्वर है वो हैंग हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग कि पर्टिकुलर चेक कराना है, अपने को कंडीशन देनी है और उसके बाद ही अपने को कहीं भी रिडायरेक्ट करना। ठीक है ना। नहीं तो आपका रिडायरेक्शन भी क्या होगा, इनफाइनाइट लूप में वो हो जाएगा, क्योंकि ये भेजेगा अपने को ऑथ पेज में और ऑथ वाला भेजेगा होम पेज में, तो यही घूमता रह जाएगा, आगे का कोई भी एग्जीक्यूशन होगा ही नहीं। ये सबको समझ में आ गया क्या? प्लीज रिप्लाई। सेशन अपन ने कैसे मैनेज किया है। ठीक है, थैंक यू। और आगे अपन देखते हैं, चूंकि अपन का सेशन मैनेज हो गया है तो सारी चीजें अपनी, मतलब देखो सिर्फ यहां पर छोड़ के, हाँ ठीक है, ट्राई करिएगा आप लोग। तो यहां पर छोड़ के मीन्स ये वाली
वाली प्रोफाइल है फोटो, वो वाली नहीं अभी अपनी सेशन में हटी है प्रोफाइल में। ये वाला अपन क्या है कि कल करा रहे थे पर करा नहीं पाए थे, टाइम हो गया। तो चलिए ये वाला भी अपन क्या करते हैं, उसको सेट करा देते। तो हम जाते हैं मॉडल सॉरी व्यू में अपना होम पेज में गए। होम पेज में अपने को ये मिलेगा साइड बार में, बेचारी लड़की कहाँ गई, हाँ यहाँ पर अपने को सेशन से सेट कराना है उसकी यूजर की प्रोफाइल। तो इसको हम क्या कर रहे थे, इसको इसके अंदर लिख रहे हैं, को एसेट के अंदर डाल देते हैं और यहाँ चेक कराते हैं कि अगर दिस डॉट सेशन यूजर डेटा और प्रोफाइल इमेज है ना, देखो डेटाबेस में अपने क्या है जो सेशन में अपने सेट होता है, रूट और CI_डेमो और यूजर प्रोफाइल इमेज, ठीक है ना। तो अगर प्रोफाइल इमेज आती है तो अपने को क्या कराना है, यहाँ प्रोफाइल इमेज को लोड कराना है, नहीं तो जो चल रहा है उसको चलने दो। तो यहाँ पर प्रोफाइल इमेज लोड कराने के लिए अपन क्या करेंगे, बेस अंडरस्कोर URL, ठीक है। और इसके अंदर क्या लिखेंगे, अपलोड्स। कहाँ से प्रोफाइल इमेज आएगी अपनी, अपलोड्स के अंदर से, और PROFILE_image, ये देखिए लेफ्ट साइड में यहाँ पर लिखा हुआ है। और उसके बाद स्लैश लगाएंगे और डॉट में क्या आएगा, यही दिस डॉट सेशन यूजर डेटा, और यहाँ पर यूजर प्रोफाइल है कि प्रोफाइल इमेज है, प्रोफाइल इमेज ये अपना लोड हो जाएगा। ये होम पेज में मैंने लिखा है ना। तो यहाँ पर देखो दिस डॉट सेशन अनडिफाइंड प्रॉपर्टी CI_लोडर सेशन अपना अभी भी नहीं, अच्छा सेशन की स्पेलिंग गलत है, सेशन या तो यहाँ SESSION, यहाँ सेशन सही है, SESS ये वाला अभी भी नहीं आई इमेजेस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी अपनी इमेज आ गई है। सेम अपन क्या करेंगे, यहाँ प्रोफाइल वाले पेज में करेंगे और सेम अपन क्या करेंगे, फॉलोवर्स में और सेम फ्रेंड्स में, ठीक है ना। तो अभी के लिए तो प्रोफाइल वाले पेज में कर ही देते हैं। तो सेम लाइन यहाँ अपने को लिखनी पड़ेगी, तो हम या तो कॉपी कर लो या फिर लिख दो जल्दी से, है ना। यहाँ पर गए इमेज सर्कल, इसको भी अपन क्या कर दिए X, ठीक। और यहाँ लिखेंगे दिस डॉट सेशन यूजर डेटा प्रोफाइल इमेज, अगर है तो अपन क्या लोड करेंगे, बेस URL और अपलोड्स स्लैश PROFILE_images स्लैश, यहाँ डॉट लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे दिस डॉट सेशन यूजर डेटा दिस डॉट सेशन यूजर डेटा और यहाँ PROFILE इमेज, ठीक। और नहीं आता है तो अपन क्या कॉल करा देंगे, ये देखते हैं चलता है कि नहीं। ये देखिए यहाँ पर भी लोड हो गया है। तो अपना होम पेज बन गया है और प्रोफाइल पेज बन गया है। होम पेज में अपने को क्या करानी है कि यहाँ पर से अपने को पोस्ट कराना है, ठीक है ना। पोस्ट में साथ में क्या क्या सेट कराना है अपने को, कि उसने जो पोस्ट की है वो पब्लिक रखी है कि फ्रेंड्स रखी है, कि फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहता है, या फिर क्या करा है कि उसने ओनली मी रखा, ठीक है ना। तो ये सारी फंक्शनलिटी मैंने करके रखी है, मतलब जावा स्क्रिप्ट में मैंने कर रखा है। और साथ में अपन ने क्या किया है, यहाँ से अगर वो इमेज सेलेक्ट करता है तो यहाँ पर ये इमेज का पहले प्रीव्यू दिखाता है, अगर वो मल्टीपल इमेज सेलेक्ट करता है तो, ठीक है। और यहाँ सेव करके वो क्या करेगा, पोस्ट करेगा, तो वो क्या होगा, पोस्ट हो जाएगा, मतलब हमारे डेटाबेस में सेव हो जाएगा। और यहाँ पर नीचे उसको दिखाना है कि उसने क्या क्या लिखा था। चलिए ये वाली फंक्शनलिटी अपन क्या करते हैं, कंप्लीट कर। तो होम पेज में चलते हैं। होम पेज में गए तो सबसे पहले तो अपन इमेज अभी छोड़ दो, इमेज के अलावा अपन क्या है, यहाँ पोस्ट कराते हैं और ये पब्लिक कराता है, फ्रेंड कराता है, ओनली मी कराता है, इसको देखते हैं। तो इस बटन की फंक्शनलिटी थोड़ी सी अपन समझ लेते हैं कि इसके लिए मैंने क्या किया है, ठीक है। तो ये वाली फंक्शनलिटी के लिए मैंने एक JS फाइल बनाई है, कुछ नहीं है उसमें, नॉर्मल रेडियो बटन है और कुछ नहीं है। तो हम चलते हैं होम पेज पे। होम पेज पे देखिए ओनली मी, हाँ फ्रेंड्स और ओनली। देखिए मैंने क्या किया है, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आती है, बूटस्ट्रैप की इस तरह की ड्रॉप डाउन लिस्ट आती है ना। उसमें क्या होता है कि मैंने क्या लिखा है, बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, वो पब्लिक रहेगा। हम ये वाली सेटिंग भी बाद में करेंगे, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट वो पब्लिक रहेगा और एवरीवन कैन सी योर पॉइंट्स, ठीक। तो यहाँ पर मैंने लिखा है एवरीवन कैन सी योर पॉइंट, ये वाली चीजें अपन ने क्या है यहाँ पर लिख रखी, ठीक है। और इसका बाय डिफॉल्ट हमने
क्या लिखा है, पब्लिक लिखा है और यहाँ ग्लोब का सिंबल बनाया है। ये देखो, ये ग्लोब का सिंबल आ रहा है और उसके बगल में पब्लिक लिखा हुआ है, ठीक है ना। फिर अपन टोगल ड्रॉप डाउन अपन ने बूट स्ट्रैप का यूज किया है, जो कि क्या करता है, इस तरह का अपने को ड्रॉप डाउन देगा। अब ड्रॉप डाउन में देखिए हमने क्या किया है कि 3 अपने पास लिस्ट के आइटम, ठीक है, और उसमें मैंने क्या किया है, एक रेडियो बटन लिया है, ठीक, और उसमें एक लेबल लिया है ना। इस लेबल में अपन क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये रेडियो बटन कॉल होता है ना। इस रेडियो बटन में क्या होगा, जब इस लेबल में क्लिक करेंगे, और इसकी आईडी क्या है, अपन ने ये दे रखी है कि फॉर पब्लिक, और हमने क्या किया है, सीएसएस की मदद से इस रेडियो बटन को हाइड कर दिया, क्लोज अदर। और चलिए आपको सीएसएस दिखा देता हूं मैं, डिस्ट सीएसएस और स्टाइल डॉट। देखो इसमें मैंने इनपुट टाइप रेडियो, उस ड्रॉप डाउन के अंदर जो भी अपने को टाइप रेडियो है उसको मैंने क्या कर दिया है, डिस्प्ले नन करा दिया, ठीक है ना, डिस्प्ले नन करा दिया। साथ में हमने क्या किया है कि जावा स्क्रिप्ट की मदद से जब भी हम क्या करते हैं, चेंज कराते हैं, तो ये भी मैंने आपको बताया है जावा स्क्रिप्ट वाली क्लास में कि कैसे अपन इवेंट लगाएं। तो इवेंट में अपन ने क्या लिखा है कि जब भी रेडियो बटन चेंज होती है तो हमने क्या किया है कि इसकी जो पोस्ट प्राइवेसी वाली बटन है, इसकी आईडी ये है, ये कहां पर है अपने को दिखाता हूं मैं, ये पोस्ट प्राइवेसी वाली जो बटन है, ठीक है ना, इसके अंदर अपने को इंटर करना है पब्लिक। देखो एक में क्या करता है, एक में क्या करता है पब्लिक, दूसरे में फ्रेंड, तीसरे में ओनली मी। तो जो भी वो क्या करेगा, टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करेगा, सॉरी रेडियो बटन सेलेक्ट करेगा, और रेडियो बटन की देखो मैंने वैल्यू भी दे रखी है कि यहाँ ये 1 है रेडियो बटन, ये 2 है और ये 3। तो अगर वो क्या करता है, 1 सेलेक्ट करता है, ठीक है, अगर वो 1 सेलेक्ट करता है तो पब्लिक के लिए होगा, 2 सेलेक्ट करता है तो फ्रेंड्स के लिए होगा, 3 सेलेक्ट करता है तो ओनली मी के लिए होगा। ये आपको समझ में आ गया। तो ये जो फंक्शनैलिटी हो रही है ना, देखो चेंज हो रहा है, ये लेबल यहाँ का भी चेंज हो रहा है, और अपन जब ये सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ टिक मार्क भी आता है। तो टिक मार्क एक्चुअली क्या है, यहाँ पर हर सब चीज में टिक मार्क लिखा हुआ है। देखो एफ डब्ल्यू चेक और एफ डब्ल्यू चेक। ओपन कैसे हो रहा है, ये बूट स्ट्रैप का है, मतलब ये ओपन कैसे हो रहा है, देखिए बूट स्ट्रैप ड्रॉप डाउन बटन, या फिर अपन जो ये थीम है इसी में है, एडमिन, इसका देखिए यहाँ पर यूआई एलिमेंट और बटन, जो मैंने थीम दी थी, थीम अपन यूज कर रहे हैं, इसमें देखो यही वाली बटन, ये जो बटन है इसी में मैंने क्या है थोड़ा सा कस्टमाइज किया। ये देखो ये खुल कैसे रहा है, ये ऑटोमेटिक, ये इस तरह की बटन ही आती है, बूट स्ट्रैप इस तरह की बटन ही आती है जो कि अपने को ये ओपन करके देगा, है ना। इसमें क्लिक करोगे तो ये ओपन करेगा, फिर दोबारा क्लिक करोगे तो क्लोज कर देगा। अब समझ में आया, समझ में आ गया, ठीक है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर रेडियो बटन में 1, इसके लिए 1, पब्लिक के लिए 1, फ्रेंड्स के लिए 2 और ओनली मी के लिए 3 वैल्यू क्या है रखी है। और यहाँ अपन पोस्ट लिखेंगे और उसको पोस्ट पॉइंट को बटन में क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, अपने सर्वर में ले जाएगा और सेव कर देगा। तो चलिए अपन क्या करते हैं, इसको सेव कराते हैं। तो फॉर्म अपन ने बनाया होगा, यहाँ पर देखिए फॉर्म बना होगा कहीं पर, अगर नहीं बना है तो गलत बात, बनाने पड़ेंगे अपने। और ये हो गया इनपुट टाइप रेडियो, फॉर्म ग्रुप, ये हो गया मल्टीपल फाइल अपलोड हो गई, चलिए 10 मिनट क्लास बची है। टेक्स्ट एरिया में अपने को ये वाला टेक्स्ट एरिया हो गया, और ये फॉर्म है, देखो फॉर्म एक्चुअली बना हुआ है, मैंने बनाया था, है ना। अपन क्या है, मेथड पोस्ट, अभी क्या है कि अपन इमेज नहीं लेके जाते हैं, इमेज वाला अपन काम कल कराएंगे। और एक्शन में अपन क्या करेंगे, होम पेज में ही होम वाला जो अपना क्लास बना हुआ है कंस्ट्रक्टर, होम कंस्ट्रक्टर, यहाँ पर या तो आप कर लो यहीं पर, या फिर एक पेज अपन और बनाते हैं, मैनेज पोस्ट नाम, पोस्ट डॉट पीएचपी नाम से एक क्लास बनाते हैं, पीएचपी क्लास पोस्ट एक्सटेंड्स CI अंडरस्कोर कंट्रोलर। अब तो आपको पता हो गया कि हम कंट्रोलर बना रहे हैं, है ना, कंट्रोलर बना रहे हैं, इसलिए कैसे कैसे पता चलेगा, एक तो कंट्रोलर के अंदर बनाएंगे अपन फोल्डर के अंदर, ठीक है ना, और दूसरी बात ये है कि उसको एक्सटेंड करेंगे किससे, CI अंडरस्कोर कंट्रोलर से, ठीक। फिर इसमें अपन क्या करते हैं, फंक्शन बनाते हैं ऐड पोस्ट नाम, ऐड पोस्ट नाम से हमने क्या किया है, फंक्शन बनाया, ठीक है ना। और ये क्या करेगा, अपने को ये जो फॉर्म की वैल्यू है ये लेके आएगा। तो यहाँ देखिए सबमिट बटन अपन ने लिखी होगी, ओनली यू कैन सी माय पोस्ट, और सबमिट बटन अपन ने दिया है कहाँ पर, ये बटन क्या है, सबमिट बटन, ठीक है ना। टाइप बटन यहाँ पर दिया है, और ये वाली जो बटन है ये सबमिट बटन, तो टाइप मैं लिख देता हूँ सबमिट, ठीक है ना। इस बटन में अपन क्लिक करेंगे, मीन्स पोस्ट पॉइंट वाले बटन में अपन क्लिक करेंगे तो क्या करेगा, ये फॉर्म को सबमिट कर देगा। और सबमिट करके लेके कहाँ जाएगा, वो अपन लिखते हैं यहाँ बराबर साइट URL
और ये ले जाएगा अपने को पोस्ट वाले कंट्रोलर में, और यहाँ ऐड पोस्ट नाम का अपन क्या करेंगे, फंक्शन कॉल करा। ठीक है, ऐड पोस्ट नाम का अपन क्या करेंगे, यहाँ फंक्शन कॉल करा। चलिए यहाँ पर लेके आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये कैसे चेक करेंगे, वेयर डम दिस डॉट इनपुट पोस्ट, ये अपन ने लिखा। ठीक है, और यहाँ पर कुछ भी लिखते हैं, दिस इज माई पॉइंट, और यहाँ पर अपन सबमिट कर, ये सेलेक्ट करके, तो देखिए न्यू पोस्ट में आया दिस इज माई पोस्ट, ये वाला जो अपना क्या है, नाम है किसका, पोस्ट का, तो दिस इज माई पोस्ट का। और प्राइवेसी देखो, पोस्ट की प्राइवेसी अभी क्या रखी है मैंने, 1 रखी है, और फाइल्स में अभी कोई भी चीज नहीं आ रही। ठीक है, तो ये छोड़ देंगे अपन, फाइल्स वाला तो अभी छोड़ ही देते हैं। और अगर मैं यहाँ पर दूसरा करता हूँ, ओनली फ्रेंड करता हूँ, ठीक है ना, यहाँ से सबमिट करता हूँ, तो ये देखिए पोस्ट प्राइवेसी 2 आई, और जो अपन ने न्यू पोस्ट में पोस्ट लिखा है, तो एक्चुअली मैंने कंट्रोल का नाम ही रखा है न्यू पोस्ट। होम पेज में जाएंगे तो ये जो टेक्स्ट एरिया अपना बना हुआ है, कौन सा टेक्स्ट एरिया देखते हैं, ये वाला जो टेक्स्ट एरिया अपन ने बना के रखा है, ये क्या करता है कि सिर्फ उसका नाम क्या है, न्यू पोस्ट, तो ये न्यू पोस्ट लेके जाएगा। ठीक है ना, और हमने क्या है, जो रेडियो बटन बनाई है उसका नाम क्या रखा है, रेडियो बटन पोस्ट प्राइवेसी, है ना। इन तीनों रेडियो बटन का नाम क्या है, पोस्ट प्राइवेसी। और रेडियो बटन क्या करता है, तीनों में से एक ही वैल्यू को सेलेक्ट करता है और वो वैल्यू को लेके जाता है अपने सर्वर में। तो ये दोनों चीजें अपन क्या करेंगे, सेव कराएंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से सेव करा लेते हैं। उसके पहले टेबल बना लेते हैं एक, तो नई टेबल में गए, पोस्ट नाम की टेबल बनाई अपन ने, यहाँ आईडी, ठीक है ना, पोस्ट डेटा या पोस्ट ही रख देते हैं। ठीक है ना, और पोस्ट की प्राइवेसी, पोस्ट प्राइवेसी यहाँ पर रख देते हैं, क्रिएटेड एट, और एक कॉलम और बढ़ा लेते हैं, लास्ट अपडेट अंडरस्कोर अपडेट। ठीक, पोस्ट क्या होगा, टेक्स्ट में बड़ा हो सकता है। ठीक ना, पोस्ट प्राइवेसी अपनी क्या होगी, इंटीजर में होगी, आप इनम में भी ले सकते हैं, अभी मैं इंटीजर में डाल रहा हूँ। क्रिएटेड एट डेट टाइम, और ये करंट टाइम स्टैम्प, इसमें भी करंट टाइम स्टैम्प, एट्रीब्यूट में लास्ट अपडेट में ऑन अपडेट वाला अपन कर देंगे। सारी चीजें अपन ने रख दी हैं। हाँ सॉरी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि अपन ने कौन सा यूजर अपना इंटर कर रहा है वो तो लिखा ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, यूजर आईडी वाला अपन क्या करेंगे, यहाँ पर जरूर रखेंगे, इंटीजर रख लेते हैं और सेव कर लेते। ठीक है, ये यूजर आईडी क्या होगी, जो यूजर लॉगिन है उसकी आईडी यहाँ अपन सेव करा देंगे। मूव करके इसको ऊपर कर देते हैं आईडी के नीचे, और गो। ठीक, अब जल्दी से अपन क्या करते हैं, ये डेटा यहाँ पर गेट करेंगे। सबसे पहले तो चेक कराएंगे कि इस वाला जो ऐड पोस्ट है इसमें सिर्फ पोस्ट से ही आ पाए। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दिस डॉट पोस्ट, और ये अपन क्या करेगा, पोस्ट वाला डेटा लेके आएगा। ठीक है, और यहाँ चेक करा लेंगे इफ $_ पोस्ट में अगर डेटा आता है, नहीं आता, सॉरी नहीं आता है, तो अपने को क्या करेगा, ये वापस होम पेज में अपन भेज देंगे, रिटर्न रीडायरेक्ट और होम पेज। ये हो गया अपना काम, है ना। और क्या करेंगे, रिटर्न रीडायरेक्ट होम पेज में भेज देंगे, और नहीं तो अपन क्या करेंगे, वेयर डेम कराते हैं। पोस्ट में तो 2 चीजें अपन ने देख ली है कि 2 चीजें अपने को ऐड कराना है, लेकिन अपन क्या करते हैं, यहाँ पैरामीटर पोस्ट परम नाम से अपन एक वेरिएबल बनाते हैं, एरे, और उसमें अपन क्या करते हैं, सारा डेटा सेट कर लेते हैं जो भी अपने को चाहिए, है ना। तो एरे में अपन ने क्या किया है, सबसे पहले तो यूजर अंडरस्कोर आईडी, ये कहां से आएगी अपने को, दिस डॉट सेशन यूजर, दिस डॉट सेशन और यूजर डेटा। ठीक है, और सॉरी कॉमा लगाना था। फिर अपन ने ये जो अपना टेबल में है पोस्ट, ये कहां से आएगा, पोस्ट आएगा, पोस्ट, ये जो वेरिएबल अपन ने कोई पूरा इनपुट लेके आ रहा है वो कहां से लेके आएगा अपने को, होम पेज के न्यू पोस्ट वाले चीज, मतलब टेक्स्ट एरिया का जो भी न्यू पोस्ट। ठीक है, कोई क्वेश्चन आया है, यूजर आईडी, हाँ यहाँ पर अपने को आईडी लिखनी, न्यू पोस्ट, और अपने को पोस्ट की प्राइवेसी भी लेनी है, पोस्ट की प्राइवेसी लेनी है, तो ये प्राइवेसी और पोस्ट से ये भी आएगा, और ये किस वेरिएबल में आएगा अपने को, पोस्ट प्राइवेसी वाले वेरिएबल, जिसका नेम अपन ने ये दिया। ठीक है, ये हो गया। अब एक क्या करते हैं, एक मॉडल बनाते हैं, चूंकि अपने पास एक टेबल और हो गई है तो एक मॉडल और बनाते हैं, न्यू फाइल पोस्ट मॉडल। हाँ देखो, अपने पास पोस्ट नाम का ये भी फंक्शन हो गया है, और पोस्ट नाम का ये भी अगर बनाएंगे तो वो क्या करेगा, कॉन्फ्लिक्ट करेगा, तो अपन क्या करते हैं, पोस्ट अंडरस्कोर मॉडल नाम का बना लेते, फंक्शन बना लेते हैं, .php
और यहाँ एक फंक्शन बनाते हैं, पहले तो क्लास, और एक्चुअली क्लास अब एंड हो जाएगी तो अपन कल डेटा सेव करा पाएंगे। क्लास पोस्ट अंडरस्कोर मॉडल एक्सटेंड्स CI अंडरस्कोर मॉडल, क्योंकि मॉडल बना रहे हैं। और यहाँ एक फंक्शन बनाएंगे इंसर्ट, दिस डॉट टीबी INCRT इंसर्ट। इंसर्ट में किस टेबल में अपने को इंसर्ट करना है, पोस्ट वाले टेबल में, और डेटा अपना है